विदित होगा कि कुछ ही समय पूर्व भगवान सिद्धनाथ महादेव जी का जो पेड़ बना है उसके पिल्ला भी गिर गए थे, जो खरगोन नगर पालिका के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। साथियों, मैं खरगोन की आम जनता से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस खरगोन की नगर पालिका के द्वारा जिस मोहल्ले में, जिस गली में महापुरुषों की मूर्ति लगाने का काम किया गया है, आप भी देख लें, आप भी चेक कर लें कि कहीं उन महापुरुषों के साथ भी इन्होंने भ्रष्टाचार करके मूर्ति का पैसा किसी और चीज का निकाला है और मूर्ति किसी और चीज की लगा दी है। साथियों, आज के धरना प्रदर्शन में खरगोन नगर पालिका का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। 2 इंजीनियरों के सस्पेंड होने से सिद्ध होता है कि नगर का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, 2 रोज पहले भाजपा के कुछ पार्षद कलेक्टर को ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ज्ञापन देने के लिए गए थे। अरे जनता को मूर्ख बनाने का काम बंद करो। यदि ठेकेदार ने गलती की है, अध्यक्ष सुन रही है, आपकी बात को प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो त्याग पत्र दो, जनता के बीच में आके बैठो, तब तो लगेगा कि आप टंटिया मामा के साथ में न्याय करना चाहते हो, वरना दिखावे की कार्रवाइयों को बंद कर देना चाहिए। साथियों, नगर पालिका खरगोन के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इनसे इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि ये लोग निर्माण कार्यों में किस प्रकार की गड़बड़ियां कर रहे होंगे, ये लोग निर्माण कार्यों में किस प्रकार का मटेरियल का उपयोग कर रहे होंगे। इनके भ्रष्टाचार की इंतहा नहीं हो रही है, तो इन्होंने महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा है। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी जी को भी कहना चाहता हूं कि आपके मन में अगर आदिवासियों के सम्मान में भावना है तो अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आप में नैतिकता बची हो, आप में आदिवासी महापुरुष के सम्मान की भावनाएं हो, तो यह नगर पालिका अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाने की कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो हम आदिवासी समाज के लोग गांव गांव जाकर, गली गली जाकर टंटिया मामा के अपमान में आप लोगों के योगदान को जनता के सामने लाने का काम भी करेंगे। साथियों, आदिवासी महापुरुषों के नाम पर आपने बड़े बड़े स्टेचू लगाने के लिए बात किए। टंटिया मामा का स्टेचू भंवर कुआं चौराहे पे लगा के आपने आदिवासियों के वोट लेने के प्रयास किए। हम अगर इस मूर्ति कांड के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो हम गांव गांव जाकर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आदिवासी सिर्फ ओट तक आदिवासी होते हैं, इसके बाद में ये जनजाति हो जाते हैं। साथियों, नगर पालिका खरगोन के भ्रष्टाचार में यदि हमारे जिले के आदिवासी सांसद, हमारे जिले की भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी जिला अध्यक्ष, हमारे जिले के जिला पंचायत के आदिवासी उपाध्यक्ष बापू सिंह परियार, इनमें अगर नैतिकता बची है, आदिवासियों का मान सम्मान बचा है, तो सीएमओ के ऊपर कार्रवाई करें। अन्यथा यह माना जाएगा, यह बताया जाएगा कि आप भी आदिवासियों की अपमान में भागीदार हो, आप भी आदिवासियों के सम्मान को चोट पहुंचाने के हिस्सेदार हो। साथियों, 15 दिन से यह मुद्दा चल रहा है। हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के लोग प्रशासन की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे थे कि जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन यह देखा गया
कि जिला प्रशासन इन के प्रकरण इन मूर्ति चोरों को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। साथियों, 1 महीने से ऊपर का समय हो रहा है, मीडिया के साथियों के द्वारा बार बार इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया, लेकिन क्षेत्र के आदिवासी सांसद आदरणीय गजेंद्र पटेल जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है आज दिनांक तक। इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय बालकृष्ण पाटीदार जी मूर्ति के उद्घाटन में दल बल के साथ उपस्थित हुए और आदिवासियों को सम्मान दिलाने की बातें बड़े जोश और बड़े दबंगता के साथ रखी गई थी। आज क्या हुआ? आज किस बात का उनको डर है जो नगर पालिका के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोताही बरत रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार में वो भी हिस्सेदार रहे हैं या आदिवासियों को वो भी वोट के समर्थक ही आदिवासी मानते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्लियर करना चाहिए। मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा काम किया, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने अच्छा काम किया, टंटिया मामा को मान सम्मान देने का काम उसका सभी ने जो है हृदय से स्वागत किया, लेकिन आज उसी स्थान पर उसी मूर्ति में भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या मजबूरी है इन लोगों की? क्या मजबूरी है सांसद की? क्या मजबूरी है विधायक की? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष की जो भ्रष्टाचारियों के विरोध कार्रवाई में सामने नहीं आ रहे हैं? साथियों, ये बहुत सारी बातें हैं और इसी को लेकर आज का यह धरना प्रदर्शन शाम 3 बजे तक चलेगा। इसकी मैं रूपरेखा आपके सामने रख देता हूं। अभी जो हमने धरना प्रदर्शन का उद्घाटन किया है, शाम 3 बजे तक हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथी आएंगे और अपनी अपनी, उसके बाद में हम 4 बजे के करीब यहां से पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे और दोषियों जिनके मैं नाम इस मंच से बता देना चाहता हूं, इंजीनियर मनीष महाजन, सब इंजीनियर और मूर्ति के सप्लायर ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर के लिए आवेदन देंगे। तो साथियों, आप धरना प्रदर्शन में शामिल होते जाइए और समय समय पर हमारे साथी इस मूर्ति भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी बात रखेंगे। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं एक जोरदार नारे के साथ में। टंटिया मामा का अपमान, टंटिया मामा का अपमान, टंटिया मामा का अपमान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जियो टंटिया मामा स्टेचू में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आदिवासी समाज बहुत दुख हुआ है और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं अगली कड़ी में हमारे साथ जयेश के पूर्व जिलाध्यक्ष आप कोलू खड़े जी आए और अपनी बात रखे। वर्तमान को बुलाओ पहले, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, दिन भर अभी रखना है। चलो, मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कपिल पवार जो सेगावा से हमारे बीच पहुंचे हैं वे आए और अपनी बात रखे। आदरणीय कपिल पवार जी।